हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचटेट हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं जो पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है और टीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, लगभग वही जो रचनाकार हैं वो टीजीटी में भी हैं और पीजीटी में भी हैं, तो दोनों ही जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो एचटेट पीजीटी के हों चाहे एचटेट टीजीटी के हों, उनके लिए ये कक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। और अभी हम बात जो कर रहे हैं वो आपकी आरोह भाग 2 में जो रचनाएं लगी हुई हैं उन पर हम व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है और आज हम बात करेंगे उनकी जो रचना बाजार दर्शन लगी हुई है उस पर हम व्याख्यात्मक रूप से आज बातचीत करेंगे। तो आपके पाठ्यक्रम में जो सबसे पहले जैनेंद्र का जो जीवन परिचय लगा हुआ है इस पर चर्चा करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैनेंद्र कुमार, ठीक है, आपका पाठ कौन सा है? ये 11वां है। जन्म कब हुआ इनका? 1905 ईस्वी में अलीगढ़, और कहाँ हुआ? कोडियागंज नामक एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ। और मूल नाम क्या था इनका? इनका मूल नाम था आनंदी लाल। इनका जो मूल नाम था वो क्या था? आनंदी लाल था। ठीक है, आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है कि जैनेंद्र कुमार का मूल नाम क्या था? जैनेंद्र कुमार का मूल नाम आनंदीलाल था। ठीक है, इनकी देखिए रचनाएं देखिए। जैनेंद्र कुमार ने उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी और इनके निबंध संग्रह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में ये मनोवैज्ञानिक जो कहानियां हैं उनके प्रस्तोता माने जाते हैं जैनेंद्र कुमार। वैसे तो मैंने आपको बताया ही था कि जैनेंद्र कुमार प्रेमचंद युग के ही कवि हैं, सॉरी लेखक हैं, लेकिन प्रेमचंद युग में होते हुए भी उन्होंने प्रेमचंद का अनुकरण नहीं किया, बल्कि अपने लिए एक नई दिशा तलाश की। और वो दिशा कौन सी थी? वो दिशा थी मनुष्य के मन की गहराइयों में प्रवेश करना, और इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से ऐसा किया है। ऐसा माना जाता है कि जो प्रेमचंद की कहानियां हैं, उपन्यास है, वो पूरे समाज को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन जो जैनेंद्र हैं उनकी कहानियां और उपन्यास मनुष्य के मन की जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। इनके जो उपन्यास है वो कहाँ है? एक गली और एक कोठरी में सीमित होकर के रह गए थे। ठीक है, देखिए इनके उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष हम जान लेते हैं। परख जो है वो इनका पहला उपन्यास है जिसका प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है, अनाम स्वामी ये भी उपन्यास है, प्रकाशन हुआ था 1974 ईस्वी में। सुनीता इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, प्रकाशन हुआ था 1935 में। और इनके जीवन का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है त्यागपत्र, मृणालिनी और विनोद, उसकी कथा है। इसमें बहुत ही मार्मिक कहानी इस उपन्यास की है। और कल्याणी, कल्याणी का प्रकाशन वर्ष है 1939। ठीक है, जयवर्धन का प्रकाशन वर्ष है 1956। मुक्ति बोध का प्रकाशन हुआ था 1965। और आप एक बात जानेंगे कि मुक्ति बोध पर इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कब मिला था? 1966 ईस्वी में मिला था। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जा सकता है कि मुक्ति बोध को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1966 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मुक्ति बोध उपन्यास पर। ठीक है, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब जो है ये इनके क्या है? सारे के सारे कहानी संग्रह है। क्या है? इनके सारे के सारे जो है ये कहानी संग्रह है। तो फांसी जो है वो कब प्रकाशित हुआ था इनका? इनका जो फांसी कहानी संग्रह है वो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नीलम देश की राजकन्या प्रकाशित हुआ था 1933 ईस्वी में। पाजेब प्रकाशित हुआ था 1942 ईस्वी में। ठीक है, एक रात, वातायन प्रकाशित हुआ था 1930 में। वातायन प्रकाशित हुआ था 1930 में। दो चिड़िया और कौन सा रह गया इसमें? ध्रुव यात्रा। दो चिड़िया प्रकाशित हुआ था 1934 में। दो चिड़िया प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। और एक रात इनका प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। दो चिड़िया और एक रात ये दोनों ही
1934 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे, इनके कहानी संग्रह थे। और प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये सारे के सारे क्या हैं, इनके विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं। ठीक है, पुरस्कार कब मिला इनको, 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सी रचना पर मिला था, मुक्तिबोध रचना पर मिला था। भारत भारती सम्मान भी इन्हें मिल चुका है और पद्म भूषण की उपाधि से भी ये नवाजे जा चुके हैं। और 1990 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मानकर बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मानकर बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, कि मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हो ही नहीं सकता। मतलब जो आशावान नहीं है वो क्या हो जाता है, वो असमर्थ हो जाता है, क्योंकि अपने जीवन की विकट परिस्थितियों को दूर करने के लिए फिर वो कोई भी प्रयत्न नहीं करता, इसलिए वो अपने आप असमर्थ हो गया। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए, मतलब जो क्या है, आशावान है कि मेरे जीवन में सही भी हो सकता है, तो यदि वो इस बात को मानता है तो वो यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। यानी कि जो आशावान है, जो भविष्य के सपने देखता है, वो कभी भी जो इस समय चल रहा है, जो वर्तमान में उसके साथ घटित हो रहा है, वो उससे निरुत्साहित कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि वो हार मानकर नहीं बैठ सकता। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित कौन है, जैनेंद्र कुमार है। देखिए ये जो पंक्तियां है ना, ये आपकी परीक्षा की में जो है वो यूं की यूं उठ करके आ सकती है, यानी ये लाइनें दे करके और पूछा जा सकता है 4 अलग अलग ऑप्शन दे करके कि बताइए इन ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये यथार्थ की बात कौन करते हैं, जैनेंद्र कुमार करते हैं। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए जैनेंद्र कुमार, इनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण और वैविध्यपूर्ण जो है वो योगदान है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से इन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का वर्तन किया। आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो जैनेंद्र कुमार है वो किस प्रकार के लेखक हैं, यथार्थवादी हैं या फिर आदर्शवादी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, परख और सुनीता के बाद 1937 ईस्वी में प्रकाशित त्याग पत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में बहुत प्रतिष्ठा दिलाई। देखिए परख 1929, ठीक है, सुनीता 1935, और फिर सुनीता के पश्चात इनका त्याग पत्र प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ, 1937 ईस्वी में। और इस त्याग पत्र ने इनको क्या है, हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य जगत में बहुत ज्यादा नाम जो है इनका प्रसिद्ध कर दिया। और इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य जैसी जो कहानियां थी वो भी कालजयी रचनाओं के रूप में जो है वो प्रसिद्ध हुई। ठीक है, अपना अपना भाग्य ये आपके नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। पाजेब भी बहुत एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। ठीक है, और ये अपना अपना भाग्य ये कहाँ संकलित है, ये वातायन जो इनका कहानी संग्रह है उसमें संकलित है। ठीक है, कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में इन्होंने चाहे समाज है, चाहे राजनीति है, चाहे अर्थनीति है, चाहे दर्शन है, उससे संबंधित जो भी गूढ़ प्रश्न है उन प्रश्नों पर उन्होंने विचार किया है। उन गहरे गूढ़े प्रश्नों को सुलझाने की इन्होंने कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है। और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। देखिए आप बार बार जगह जगह ये पढ़ते होंगे
कि जो है वो प्रेमचंद है उन पर गांधीवाद का प्रभाव है, जिनेंद्र पर गांधीवाद का प्रभाव है। तो ये गांधीवाद है क्या? जैसे देखिए महात्मा गांधी जो हैं वो क्या मानते थे? महात्मा गांधी हृदय परिवर्तन में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की जो मन की जो बुराई व्यक्ति जैसे कि गांधी क्या कहते हैं कि व्यक्ति बुरा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को उसकी परिस्थितियां बुरा बना देती हैं। यदि व्यक्ति के जीवन से वो बुराइयां निकल जाए तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसी बात जो है वो मानते थे कौन? गांधी जी मानते थे, और हृदय परिवर्तन में वो बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। चाहे वो प्रेमचंद हैं, उनमें भी आप देखेंगे कि हृदय परिवर्तन जो है वो बहुत सी कहानियों में दिखाया गया है। जैसे पंच परमेश्वर कहानी आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें हृदय परिवर्तन दिखाया गया है, ठीक है। और जो आप नमक का दरोगा कहानी आपके जो पाठ्यक्रम में लगी हुई है, उसमें पंडित अलोपीदीन का किस प्रकार हृदय परिवर्तन हो जाता है, किस प्रकार से जो बूढ़ी काकी है उसमें बहू का हृदय परिवर्तन हो जाता है, किस प्रकार आप देखते हैं कि जो बड़े घर की बेटी है उसमें आनंदी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारा का सारा हृदय परिवर्तन का जो खेल चलता है वो किस पर है? वो गांधीवाद पर आधारित है, क्योंकि गांधी जो है वो हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते हैं, है ना, यही है गांधीवाद, ठीक है। और जैनेन्द्र कुमार है, जैसे कि इनका उपन्यास है त्याग पत्र, तो उस त्याग पत्र में जैसे कि प्रमोद है भांजा, ठीक है, जो है वो बुआ भतीजे की इसके अंदर कथा है। तो जो मृणाल है वो बहुत पीड़ा में रह रही होती है, बहुत गंदी बस्ती में रह रही होती है। प्रमोद उसको लेने के लिए जाता है लेकिन वो मना कर देती है। तो प्रमोद अपने जज के पद से त्याग पत्र देता है, ठीक है। तो वहां क्या है? वहां हृदय परिवर्तन है। तो ये क्या है? गांधीवाद का प्रभाव है। बाजार दर्शन जैनेन्द्र के का एक क्या है? महत्वपूर्ण निबंध है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाजार दर्शन दर्शन की विधा क्या है? तो बाजार दर्शन क्या है? कोई कहानी नहीं है, कोई रेखा चित्र नहीं है, कोई संस्मरण नहीं है, ये क्या है? एक निबंध है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या है? गहरी वैचारिकता है और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग है। मतलब क्या है? विचार तो है, लेकिन वो विचार ऐसे नहीं है कि जो मनुष्य को बोझिल कर दे, उसको बोर कर दे, निरा निरा ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ हो। ठीक है, वैचारिकता है, लेकिन जो साहित्य को पढ़ते समय जो हमें आनंद आता है, जो लालित्य साहित्य में देखा जाता है, वो आनंद और लालित्य भी इसमें दिखाई पड़ता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझने के मामले में बेजोड़ है। मतलब उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद कि किस प्रकार से बाजारवाद, चाहे वो साहित्य है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो वस्तु है, हर एक पर किस प्रकार से हावी हो गया है, वो बातें जो है वो आज साहित्य में पूरे मतलब कि चरम पर है। लेकिन जैनेन्द्र इस पर पहले ही, बहुत पहले ही लिख चुके हैं, और इसी कारण से ये जो लेख है इनका कि बाजारवाद है क्या, उसकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। देखिए क्या होता है कि आप क्या है, बाजार में गए, आजकल क्या है, बहुत बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, है ना। हम मॉल के अंदर क्या करने जाते हैं? सामान खरीदने जाते हैं। हम खरीदने तो क्या जाते हैं? एक चीज जो हमें जरूरत है जिस चीज की, लेकिन वो इतनी सुंदर ढंग से सजाई हुई होती हैं चीजें कि हम बहुत बार उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर बिना जरूरत का सामान भी हम खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इस पर जो है वो व्यंग्य किया गया है कि हम क्या है, बाजार में जाकर के उसकी चमक दमक में फंस जाते हैं।
और फिर घर आकर के हमें क्या होता है, हमें खुद के ऊपर गुस्सा आता है कि बेकार में ये चीज खरीद ला, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, फालतू का खर्चा हो गया, है ना। तो वो सारी चीजें, इस मूल भाव को जनेंद्र कुमार ने अलग अलग ढंग से समझाया है। कहीं दार्शनिक अंदाज में समझाया है, कहीं किस्सा गो के अंदाज में समझाया है। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। देखिए, यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि जनेंद्र कुमार अर्थशास्त्र को क्या मानते हैं। जनेंद्र कुमार जो है इस बाजार दर्शन में अर्थशास्त्र को क्या मानते हैं, तो क्या मानते हैं, अनीति शास्त्र मानते हैं, अनीति शास्त्र। यहां से आपका प्रश्न बन सकता है, इसको आप नोट कर लेना जिस समय आप नोट्स बनाओगे। बाजार दर्शन, एक बार की बात कहता हूं, मित्र बाजार गए तो कोई एक मामूली चीज लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। कि मतलब मैंने देखा कि एक बार मेरा दोस्त बाजार में गया, कोई एक छोटी सी चीज खरीदने के लिए गया था, लेकिन वापस आकर आता है बाजार से तो मैं देखता हूँ बड़े बड़े बंडल उसने बहुत सारे ले रखे हैं। मैंने कहा ये क्या? बोले यह जो साथी अपनी पत्नी के लिए कहते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए तो ये बात विशेषकर किससे प्रसिद्ध है ना, कि महिलाएं अगर बाजार में चली गई हैं तो बहुत सारा खर्चा करवाए बिना उनका मन नहीं भरता है ना। तो ये बात इसके अंदर दर्शाई गई है कि वो कहता है कि सारा आरोप किस पर लगा देता है, अपनी पत्नी पर। बोले ये थी ना साथ में, खर्चा करवा दिया बहुत सारा। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्ति का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच है, सच है, सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मतलब कि क्या पता मन आदमी का ही कर रहा हो चीजें खरीदने का, लेकिन फालतू की चीज आ गई घर में, कोसा किसको जाता है? पत्नी को कोसा जाता है कि तू थी साथ में, तूने फालतू का खर्चा करवा दिया, इसकी जरूरत ही नहीं थी, तेरा ही मन नहीं टिकता है। इस तरह बातें जो हैं वो की जाती हैं। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। कि मनुष्य जो है वो बहुत बार दिखावे के लालच में कि मेरे पास बहुत पैसा है, बिना जरूरत की चीज भी वो इसी चक्कर में खरीद लेता है। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। मतलब कि क्या बात वो कर रहे हैं कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो किसके माध्यम से दिखेगा, कि आपके घर में बहुत सारा जो है वो शानो शौकत का सामान है, बड़ी सारी आपकी कोठी है, बड़ा बड़ा सारा मतलब आपका बंगला है, बड़ी सारी आपने गाड़ी खरीदी हुई है। तो वो कहते हैं कि इसी के माध्यम से तो दिखेगा, आपका बैंक बैलेंस थोड़ी ना चेक करने जाएगा कोई। तो यहाँ व्यंग्य कर रहे हैं। ठीक है, पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी तो होते होते हैं। मतलब हमने बहुत से ऐसे पैसे वाले भी देखे हैं, पैसा होते हुए भी खर्च नहीं करते। वे फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। मतलब कि दो तरह के लोग हैं दुनिया के अंदर। एक ऐसे हैं जो पैसे की पावर यानी कि दिखावे में विश्वास रखते हैं, दूसरे ऐसे हैं फिजूल खर्ची ना करके पैसे को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि मैंने मित्र से कहा कि इतना सारा सामान क्यों ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, कि सारा पैसा खर्च कर दिया, अब टिकट के लिए भी पैसे नहीं है। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो और भी ज्यादा सामान आता। यह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। ठीक है, मैंने कहा यह इतना कुछ बिना बात ले आए, नाहक ले आए, मतलब जरूरत नहीं थी इसकी।
मित्र बोले कुछ नहीं पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही है जो ना फंसे। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण क्या होता है, मूक होता है, बोलता नहीं है, वो चीजों के आकर्षण से हमें लुभाता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओहो, कि वो कहते हैं कि बाजार में जब आदमी खड़ा हो जाता है तो उसको उसकी जरूरतें बढ़ जाती हैं और उसको लगता है कि ये चीज भी मेरे पास होनी चाहिए, ये भी मेरे पास होनी चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों, पागल ही बना देता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है, वह दोपहर के पहले गए गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए, और आए भी तो खाली हाथ। मन तो करता है कि सभी कुछ खरीद डालूं। देखिए यहाँ पर चीजें जो है वो मोल का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। मैंने पूछा कहाँ रहे, कितनी देर गए, कहाँ थे? बोला बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते ही रहे? बोला क्यों बाजार? मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर ये समझ में नहीं आता था कि क्या लूं क्या ना लूं। सभी कुछ तो लेने को जी होता है, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं लेके आया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पर मित्र की बात ठीक थी, अगर ठीक पता ही नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। ठीक है, और तब परिणाम क्या होगा, त्रास होगा, यानी कि उसका परिणाम दुख ही होगा। गति नहीं होगी, ना कर्म होगा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी और मन खाली हो, ऐसे हालात में जादू का असर खूब होता है। जेब भरी हो मन खाली हो, ऐसे हालात में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली है पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो भी बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है कि यह भी लूं, यह भी ले लूं, सभी सामान जरूरी है, आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजें तो बहुतायत आराम में मदद देती ही नहीं है, बल्कि खलल ही डालती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, लेकिन इससे अभिमान की गिल्टी और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? कि जकड़ तो है ना, पकड़ा तो हुआ है ना उसने, तो चाहे वो रेशम की डोरी है चाहे साधारण रस्सी है, उससे चुभन तो होगी ही, उससे दर्द तो होगा ही। ठीक है, तो पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। मन खाली हो तो बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाता है। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से परिपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। इच्छा निरोध तप, ये जो है पूछा जा सकता है, बताइए ये कहाँ आया हुआ है, तो ये है बाजार दर्शन में।
वैसे ही तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहां लोभ होता है यानी मन में वहां नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंखें अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा, और कौन कहता कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। वह अकार्थ है, वह तो हट वाला योग है। शायद हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए, पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंदकर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, हम में पूर्णता तो होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। देखिए यहाँ पर क्या झलक रहा है, यहाँ पर लेखक की दार्शनिकता झलक रही है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता को स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। तो यहाँ इतना ही आज हम करेंगे। इससे आगे जो है वो कल हम बातचीत करेंगे। ठीक है, इससे आगे जो है वो कल बातचीत होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदी।